चैप्टर 11 मीम्स द न्यू रेप्लिकेटर। अगर याद हो तो चैप्टर 2 में एक रेप्लिकेटर नाम के मॉलिक्यूल का जिक्र रिचर्ड डॉकिंस ने किया था। रेप्लिकेटर्स की खासियत यह है कि वे अपनी कॉपी या प्रतिलिपि बना सकते हैं। इसी प्रकार से इस अध्याय में मीम नाम के रेप्लिकेटर्स का जिक्र है। यह भी रिचर्ड डॉकिंस के दिमाग की उपज है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये उनका सोच का नतीजा है, किंतु यह मानव बर्ताव के जरिए अपना एहसास कराता है। इसका कोई ये नहीं कह सकते कि ये एग्जिस्ट करता है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसमें, लेकिन ये बर्ताव के जरिए अपना एहसास कराता है कि नहीं, ये एग्जिस्ट कर रहा है और इवॉल्व भी हो रहा है। मीम एक ऐसा रेप्लिकेटर है जो मानव मस्तिष्क में रहता है और मानव संस्कृति में घूमता, पनपता और फलता फूलता है। रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार मीम्स का सबसे बड़ा उदाहरण है आइडिया ऑफ गॉड। अब आइडिया ऑफ गॉड अगर आप ध्यान दें तो ये रिचर्ड डॉकिंस यहाँ पे अपने कुछ इनकी अपनी कुछ एक सोचने की पद्धति है। ये एक बहुत फेमस एथिस्ट हैं जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को सरे से नकार देते हैं। इनके हिसाब से भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, गॉड का अस्तित्व नहीं। भगवान का हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गॉड का अस्तित्व नहीं। कौन सा गॉड? एब्राहमिक गॉड, या फिर इनके हिसाब से जो 2000 और तरीके के गॉड दूसरे लोग माने बैठे हैं अलग अलग तरीके के, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक आइडिया की तरह मस्तिष्क में पनपे हैं, जिन्हें इन्होंने मीम का नाम दिया है रिचर्ड डॉकिंस ने। और ये मीम इतने पावरफुल हैं, गॉड मीम, कि ये बार बार अपने आप को जिंदा रखता है। न सिर्फ जिंदा रखता है, दूसरों के मस्तिष्क में अपनी कॉपी बनाता है। कॉपी पक्की नहीं बनती है, लेकिन बनाता जरूर है। और ये 1000, 2000 क्या 5000 सालों से कम चला आ रहा है। इसी की तरह से एक मृत्यु के बाद जीवन, ये भी एक तरीके का मीम है जो कि मानव मस्तिष्क और संस्कृति में फलता फूलता है। तो पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क का मिलना, यह सब रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार एक मीम है जो कि हमारे मस्तिष्क में एक जो जितनी बड़ी जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं तो मेरे दिमाग में जो भी भगवान को लेकर, मृत्यु के बाद क्या होगा उसको लेकर ऐसी जो भी विचार हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, वो सब एक मीम है जो कि एक ग्रुप के अंदर ट्रैवल करते हैं। मतलब अब सनातन धर्म को या हिंदुओं में जिनको जो भी इसको मानते हैं, वो उसमें ये मीम ट्रैवल करेगा। ये कितना सच है कितना नहीं, इसका कोई नहीं आधार नहीं है। इसका स्वरूप जब ये पहली बार सोचा गया था कि हमारा ब्रह्म कैसा होगा, भगवान कैसा होगा, और अब आज के समय में ये बदलता रहेगा, इसका कोर आइडिया वही रहता है, लेकिन ये सर्वाइव करता है। मीम जीन्स की तरह मीम्स भी सर्वाइव करते हैं। ऐसे ही तो इनका कहने का मतलब है कि मीम्स हमारे कल्चरल एवोल्यूशन की देन। इंसानों में सीधे सीधे तो कोई अब एवोल्यूशन देखने को, देखिए पहली बात तो एवोल्यूशन का सीधा उदाहरण इंसानों में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एवोल्यूशन जेनेटिक बिहेवियर चेंज होने में कई सारी पीढ़ियां लगती हैं। एक पीढ़ी में नहीं होता है काम। अब वो एक पीढ़ी में नहीं होता तो इसको प्रूफ कैसे करें? इसका प्रूफ क्या है? तो सीधे सीधे तो प्रूव कर ही नहीं सकते, सही बताएं तो। लेकिन हाँ, कुछ जीवों में, मक्खियों में और बैक्टीरिया वगैरह में लोग देखते हैं कि जब आप किसी संयमित मात्रा में या एनवायरनमेंट में एक जीव को रखते हैं तो वो उसमें बदलाव आ जाता है। मच्छरों में देखा गया है, मक्खियों में देखा गया है। बंद हो गए कहीं और वहां पे जो पैदा हुए मच्छर वो उस हिसाब से चलने लग गए। ऐसे ही मीम्स मानव मस्तिष्क में चलते हैं
इवॉल्व होते हैं और रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। जिस तरह जीन्स परभक्षण पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, मीम्स भी परभक्षण पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। कुछ तो गॉड वाला ही देख लीजिए, इतना खतरनाक मीम है ये, अगर है तो, कि इस पे लाखों करोड़ों लोग मार दिए गए। तुम मेरे भगवान को नहीं मानते हो, तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तुम उनको नहीं मानते हो, भाई खारिज, तुम जाओ यहां से, आउट। तो रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार मीम्स एक ऐसी चीज है जो कि मानव मस्तिष्क और संस्कृति में अपने आप को बार बार कॉपी करना पसंद करती है। बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई गई हैं। मैंने भी कुछ बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए क्योंकि है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ। कुछ मीम्स अब ये कह रहे हैं कि जैसे जीन्स है, अगर जीन्स की सर्वाइवेबिलिटी होती है और कॉपी करने की उसके अंदर ज्यादा क्षमता है तो वो ज्यादा चलता है। अगर कोई जीन नहीं सर्वाइवेबल है, उसकी उसकी प्रॉपर्टीज वैसी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक वो जाए, तो वो बंद हो जाता है। ऐसे ही मीम के साथ है, बहुत से आइडिया होते, बहुत सी कल्ट होती हैं जो कि 10-15 लोगों के साथ पनपती हैं और फूलती हैं, अचानक से ठप पड़ जाती हैं। तो ये मीम जो है वो एक तरीके के हमारे सामाजिक विकास में जो भी हमारे सामने ट्रेंड आए हैं, वो मीम का नाम देकर उन्हें रिचर्ड डॉकिंस ने एक एक अलग ही कैटेगरी उनकी बना दी। मैं तो ये यहां तक जाऊंगा कि अब सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा प्रूफ बन गया है कि जब से ये 5 सेकेंड 1 मिनट वीडियो वाला चला है, रील्स वाला, तब से ट्रेंड चल गए। तो ट्रेंड क्या है? मीम्स ही तो है, एक जिसपे सब सवार हो जाते हैं, थोड़ा बहुत फायदा लेते हैं और फिर वो डाई डाउन हो जाता है, फिर दूसरा कुछ आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई है, अगर मीम के अस्तित्व की बात करें तो सच्चाई है। मानव मस्तिष्क इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतना कल्चर हमारा इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि वो अपने में एक एवोल्यूशनरी इकोसिस्टम की तरह काम करने लग गया है। और चूंकि वो एवोल्यूशनरी इकोसिस्टम की तरह काम करने लग गया है तो उसमें भी जीव पनपते हैं, जीव मर जाते हैं। कुछ बार बार कॉपी होके अपने आप को चेंज करते, मीम पनपते हैं, मीम मर जाते हैं। इस तरीके से ये जो मीम वाला अध्याय था यहाँ पे खत्म होता है। बहुत बड़ा नहीं था, मैंने भी बहुत ज्यादा इसमें उन्होंने अपनी जो मैंने इनकी दूसरी किताबें पढ़ी हैं रिचर्ड डॉकिंस की, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ गॉड वगैरह, मुझे उस तरफ जाने की झलक दिखाई दी कि अच्छा इसके बाद इन्होंने गॉड डिल्यूजन ही लिखी होगी, तो ये मुझे लगा। और है सच्चाई तो थोड़ी बहुत लगती है, मतलब सच्चाई लगती है मीम्स के एग्जिस्टेंस पे। आप ये कह सकते हो कि प्रूव नहीं कर सकते हो, तो नकार भी नहीं सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब जल्दी ही मैं अगले चैप्टर का भी एनालिसिस डालता हूं।